नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हमको बताएंगे उन साइंस के बारे में जो बताते हैं कि आपकी किडनी डैमेज हो रही है। जब हमारी किडनी डैमेज होनी शुरू होती है, चाहे स्टेज 1 हो चाहे स्टेज 5 हो, उसमें कुछ साइन एंड सिम्टम ऐसे होते हैं जो अक्सर हम निगलेक्ट कर देते हैं, जिनको हम पहचान नहीं पाते और बाद में पता लगता है कि ये जो साइन आ रहा था, ये जो यूरिन में झाग आ रही थी, वो आ रही थी किडनी फेल होने की वजह से। तो अगर आप जानते हैं कि किडनी फेल के होने में क्या लक्षण आते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम आते हैं, तो एक अवेयरनेस तो हो जाती है, आप उस बीमारी को जल्दी से जल्दी पकड़ सकते हैं। बल्कि आपकी बॉडी में अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं और आपकी बॉडी में अब जो सिम्टम मैं आपको बता रहा हूँ वो देखने को मिल रहे हैं, तो उसका मतलब आपको पता होगा कि मेरी बॉडी में ये जो सिम्टम आ रहा है किस वजह से आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं, एक एक सिम्टम से शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला सिम्टम कौन सा किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट में सबसे देखने को मिलता है, और वो है फ्रॉथ इन यूरिन। यानी जब आप यूरिन करते हैं अगर उसमें झाग बन रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी किडनी सही तरीके से प्रोटीन को फिल्टर नहीं कर पा रही। जो प्रोटीन शरीर के अंदर रहना चाहिए था अब यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा है, इसी वजह से आपकी यूरिन में झाग बनना शुरू हो जाती है। और ये जो साइन है ये सबसे पहले दिखाई देता है, चाहे आपकी स्टेज 1 भी नहीं स्टार्ट हुई, आपका क्रिएटिनिन लेवल जंप करना भी स्टार्ट नहीं हुआ, मगर जैसे ही किडनी को नुकसान होना शुरू होगा, आपको अपने यूरिन के अंदर झाग मिलना दिखना शुरू हो जाए, तो उसका समझिए कि आपके किडनी पे पूरा असर पड़ रहा है किसी भी चीज़ का और आपको ज़रूरत है अलर्ट हो जाने की। तो अगर पेशेंट इस झाग को निगलेक्ट करता है, उसको नहीं पता लगता कि ये झाग क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, कभी जा रही है, तो इस वजह से कंफ्यूज रह जाता है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे किडनी की कंडीशन और ख़राब होती है, जैसे जैसे कंडीशन बढ़ते हुए स्टेज 4 पर जाती है, तब जाके बॉडी में इतने सिम्टम जनरेट होते हैं कि उन सब सिम्टम्स का, उन सब साइंस का एक रिलेशन बन पाता है और पेशेंट को पता लग पाता है कि मेरी किडनी ख़राब हो रही है। तो अगर आपको नॉलेज है कि अगर आप प्रोटीन लॉस होगा तो क्या होगा, तो आप उसको बहुत जल्दी टाइम से पकड़ सकते हैं। अब चलते हैं साइन नंबर 2 और वो होता है अनकंट्रोल्ड बीपी। अगर आपका बीपी अनकंट्रोल्ड वे में रहता है, मेडिसिन लेने के बाद भी वो बढ़ा रहता है, इसका मतलब ये है कि आपको कोई ना कोई किडनी की दिक्कत हो सकती है। तो जिन भी पेशेंट का बीपी हाई बना रहता है, मेडिसिन लेने के बाद भी कंट्रोल में नहीं आता, बार मेडिसिन को बढ़ाना पड़ता है, उनको ज़रूरत होती है एक बार अपना KFT करवाने के लिए, क्योंकि किडनी जो हमारी बॉडी में होती है वो हमारा बीपी भी मैनेज कर रही होती है। तो अगर आप बीपी मैनेज करने के लिए आप किसी डॉक्टर के पास नॉर्मली आप जाओगे तो अक्सर वो आपको कार्डियक की मेडिसिन देता है कि आपका जो बीपी है वो हार्ट की वजह से बढ़ रहा होगा, मेडिसिन उसकी दे देता है। ये कुछ टाइम तो काम करती है, मगर कुछ टाइम के बाद ये बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, बीपी आपका लो नहीं रह पाता, फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका मेडिसिन बहुत तेज़ी से बदलने को मिल रही है, साल 2 साल में चेंज करनी पड़ जाती है, दैट मीन्स एक बार आपको KFT करवाना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं है, आप बीपी की मेडिसिन ही सिर्फ लेते हैं, तो भी आपको हर 6 महीने के अंदर अपना किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, अपनी फुल बॉडी प्रोफाइल ज़रूर करवानी चाहिए, जिससे अगर किडनी में कोई नुकसान हो रहा हो तो वो चीज़ सामने आ जाए। अब चलते हैं साइन नंबर 3 पे और वो होता है फटीग। अगर आपको ऐसी थकावट हो रही है जो बार बार आ रही है, आपकी मसल्स में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, आपको उठा नहीं जाता, आपको वीकनेस बॉडी में फील होती है, आपकी सांस फूल रही है और आपका बीपी हाई बना रहता है और यूरिन में झाग आती है, अगर ये तीनों साइन एंड सिम्टम इकट्ठे हो जाएं, थकावट, प्रोटीन लॉस और बीपी हाई, दैट मीन्स कि आपकी किडनी को नुकसान हो रहा है और ज़रूरत होती है आपको KFT करवाने के लिए। तो अक्सर ये जो फटीग वाला जो साइन होता है ये स्टेज 4 पे आता है। स्टेज 4 पे जब पेशेंट इतनी हालत बुरी हो जाती है कि मेडिसिन लेने के बाद ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, बीपी कंट्रोल में नहीं रह रहा, तो जाकर डॉक्टर कहता है कि एक बार फुल बॉडी चेकअप करवाओ। और उस फुल बॉडी चेकअप के अंदर जाकर ही पता लग पाता है कि ये जो आपको थकावट है, ये जो मसल्स में क्रैम्प है, ये जो मसल्स में आपको दिक्कत हो रही है, बीपी अनकंट्रोल्ड है, प्रोटीन लॉस हो रहा है, ये हो रहा है किडनी की वजह से। तो जितना आप इस सिम्टम्स को जानोगे उतना अच्छा इस बीमारी को आप पकड़ पाओगे। अब चलते हैं नेक्स्ट साइन पे और वो होता है वेट लॉस। जब आपको थकावट भी है, आपका प्रोटीन लॉस भी हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा होता है, तो जो प्रोटीन शरीर के अंदर रहना चाहिए था अब नहीं रह पा रहा होता,
तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन लॉस होने की वजह से, प्रोटीन बॉडी से बाहर जाने की वजह से आपका जो वज़न होता है वो गिरना शुरू हो जाता है, आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका वेट डाउन हो रहा है, आपने सारे टेस्ट करवाए, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा, तो उसका मतलब ये है कि अब ज़रूरत है एक बार KFT करवाने की, ये देखने की कि किडनी की फंक्शनिंग कैसी है। और साथ साथ अपना यूरिन का टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, चाहे आपकी KFT रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए और यूरिन में प्रोटीन आ जाए, तो उसको आप हल्के में ना लें, क्योंकि ये स्टेज होती है स्टेज 1, जहाँ पर क्रेटिनिन बिल्कुल नहीं बढ़ता, यूरिया बिल्कुल नहीं बढ़ता, सब कुछ ठीक ठाक होता है, बस आपके प्रोटीन लॉस हो रहा होता है। तो जितनी जल्दी आप इस किडनी फेलियर की दिक्कत को कैच करते हैं, उतना आसान हो जाता है यहाँ से रिकवर करना। तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है किडनी फेलियर को कंट्रोल करने में। इसके बाद अक्सर लोगों को पता लगता है अपनी किडनी फेलियर का जब पेशेंट के पैरों में पानी भरना शुरू हो जाता है, बॉडी एकदम फूल जाती है। तो अगर किसी भी पेशेंट की दोनों ही टांगों में सूजन आ जाती है और पिटिंग एडिमा होता है, यानी दबाया और वहाँ गड्ढा बन जाए, तो उसको हम एक बहुत बड़ा साइन लेके चलते हैं, जिसमें हमें पता लग सकता है कि ये क्यों हो रहा है। ये नहीं कि ये सिर्फ दिक्कत आपको किडनी से रिलेटेड दिक्कत में देखने को मिलती है, ये और रीज़न से भी हो सकती है। अगर पेशेंट की लेग्स में स्वेलिंग है, दोनों लेग्स में स्वेलिंग है, तो आपको एक बार KFT ज़रूर करवाना चाहिए और एक बार यूरिन का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए और चेक करना चाहिए कि कहीं वहाँ पर प्रोटीन तो नहीं आ रहा। क्योंकि अक्सर ये जो स्वेलिंग है, ये एनीमिया के अंदर भी देखी जाती है कि जैसे बॉडी के अंदर खून की कमी होनी शुरू होती है, प्रोटीन की कमी होनी शुरू होती है, तो बॉडी में पानी भरना शुरू हो जाता है। पेशेंट अगर नमक ज़्यादा खाता है तो भी पानी भरना शुरू हो जाता है। तो हमें ये रूल आउट करना पड़ता है कि ये दिक्कत लीवर से आ रही है या फिर किडनी से आ रही है। इसलिए उसको जज करने के लिए फुल बॉडी प्रोफाइल करवाना ज़रूरी होता है जब आपकी लेग्स में पानी भर रहा हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट साइन के ऊपर। हमारी किडनी हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाती है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, और इस एरिथ्रोपोइटिन का बॉडी के अंदर काम होता है ब्लड की फॉर्मेशन करना, खून को बनाना। तो जब कभी हमारी किडनी पे नुकसान होना शुरू होता है, चाहे वो BP की वजह से हो, शुगर की वजह से हो, या पॉलीसिस्टिक किडनी, IgA कुछ भी रहा हो किडनी को नुकसान, तो उसका इम्पैक्ट आपके एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन पर भी पड़ता है। और जब हमारी बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन कम होना शुरू होता है तो बॉडी में कम हीमोग्लोबिन खून बन पाता है। तो अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है तो आपके शरीर में जो सिम्टम आएंगे वो भी खून की कमी वाले आएंगे। आपका चेहरा पीला पड़ जाएगा, सांस फूलनी शुरू हो जाएगी, 2 सीढ़ियाँ चढ़ोगे सांस फूल जाएगी, घबराहट होगी, पैल्पेशंस होंगी। तो ये जो साइन अगर आपकी बॉडी में देखने को मिल रहे हैं, एनीमिया हो रहा है, आप सारी मेडिसिन ले रहे हो फिर भी आपका एनीमिया कम नहीं हो रहा, खून की नहीं बन रहा, तो आपको एक बार फुल बॉडी प्रोफाइल करवाने की ज़रूरत बन जाती है। ये देखना पड़ता है कि कहीं ये दिक्कत एरिथ्रोपोइटिन की वजह से तो नहीं आ रही। अगर वो एरिथ्रोपोइटिन की वजह से आ रही है तो उसको हमें सोल्यूशन देखना पड़ता है। तो ये कॉमन साइन एंड सिम्टम थे जो हमें किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, और अक्सर यही साइन एंड सिम्टम किसी को बताते हैं, किसी डॉक्टर को क्लू देते हैं कि पेशेंट को किडनी से रिलेटेड दिक्कत भी हो सकती है। तो अगर आपकी बॉडी में हो सकता है कि सारे साइन एंड सिम्टम्स एक साथ ना आ रहे हों, 1-2 आ रहे हों, मगर अगर आपकी बॉडी में और सिम्टम्स भी आने शुरू हो गए, इसका मतलब ये है कि आपकी जो कंडीशन है वो धीरे धीरे वर्स होती जा रही है और ज़रूरत है इसको सही एक्शन लेने की। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे किडनी के डैमेज के साइंस के बारे में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हो। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हो। आप हमारी साइट saikidney.com पर जाकर भी फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब इसी के साथ आपके विषय में चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए